तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज के काफ़ी दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था अगस्त के महीने में, और आज के मैं लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एसएससी सीपीओ 2024 की वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है साथियों। और वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यही वीडियो है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप लोग देखिएगा। तो उस वीडियो पे साथियों बहुत तरीके के कमेंट आए थे कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर वैकेंसीज अब तक बढ़नी होती तो बढ़ गई होती, अब नहीं बढ़ने वाली हैं, आप फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और साथियों, कल ऑफिशियल नोटिस आई है कि एसएससी सीपीओ 2024 की वैकेंसी बढ़ के 5308 हो गई है। 4187 पोस्ट पहले आए थे, जो कि अब बढ़ के 5308 हो गई है, यानी कि लगभग 1100 पोस्ट बढ़े हैं। अब 1100 पोस्ट में से 500 पोस्ट आपकी सीआईएसएफ में बढ़ी हैं, इसके अलावा बीएसएफ में कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो अभी मैं पहले आपको नोटिस दिखाऊंगा, क्या नोटिस आई है। इसके अलावा जो पहले नोटिस आई थी वो दिखाऊंगा, फिर जो बाद में नोटिस आई थी वो दिखाऊंगा, कितनी वैकेंसीज पहले आई थी किस पोस्ट में, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अलावा अभी जो वैकेंसीज बढ़ के आई हैं रिवाइज होके, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए चैनल की मेरी क्रेडिबिलिटी है, आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ जो फेक हो, जिसका कोई बेस ना हो। बिना बिना किसी रीज़न के मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता अपने चैनल पे, कि मेरा मानना है कि फेक इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चैनल की मेरे जितनी क्रेडिबिलिटी है वो सब जेन्युइन वीडियोस अपलोड करता हूँ उसी की वजह से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीपीओ की मेंस की एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, और कब आने वाली है मुझे क्या लगता है अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के 2025 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए खुद में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का प्रीफेस यूजर फ्रेंडली है, इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, हाफ टेस्ट, सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। 12 लाख प्लस एक्टिव मेंबर है, जहां पर आपको रियल कंपटीशन फील होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं फील्ड में, लेकिन सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे टॉप पर हो, वो जो रिकमेंड करते हैं वो टेस्ट बुक, क्योंकि इसका जो टेस्ट का लेवल है एज इट इज़ एग्जाम से मैच करता है साथियों। तो आप लोग अगर आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा साथियों। तो टेक्स्ट बुक पर 28 तारीख को सेल आने वाली है, जिसमें आपको 499 रुपए में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जहां पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं साथियों। इस बार बहुत बड़ा धमाका टेक्स्ट बुक कर रहा है, जिसमें जो फर्स्ट 200 मेंबर होंगे टेक्स्ट बुक का पास परचेस करने वाले, उनको 100% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप इसमें नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं है, रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में 20 ऐसे लकी विनर जो टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हैं, उनको 500 रुपए का कूपन या फिर कैशबैक मिलेगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का पास परचेस कीजिए, वहां पर आपको आपके वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, कंपटीशन का लेवल क्या है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके वीक एरियाज कहाँ है तो आप वहां पर ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता हुआ कि मैं लैग कहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी कमी कहाँ पर है, तो आप वहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप में बेहतरीन इंप्रूवमेंट होती है, जैसे आप एग्जाम को निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है साथियों। तो टेक्स्ट बुक का पास परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड आप लोग आनंद यूज करिएगा, आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो भी एसएससी 2025 एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एग्जाम से पहले मॉक देना बहुत जरूरी होता है, इससे आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है साथियों। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर, इसके अलावा क्या कंपटीशन लेवल रहेगा, वैकेंसी अब बढ़ गई है तो क्या इसका असर पड़ेगा, सीपीओ 2025 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई अगर सीपीओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्जाम की 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ जाइए। आपके यहाँ से जितनी जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है टाइम की कितनी वैल्यू है। और वही चीज़ें मैं कोई ऐसा फेक वीडियो नहीं बनाता आपका टाइम वेस्ट हो। जो चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, जो मुझे लगती है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ साथियों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई जो कमेंट कर रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा कि ये चीज़ें ऑथेंटिक थी या नहीं थी। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट उसमें थे। मैं जब भी सोशल मीडिया पे आया, जब वीडियो अपलोड करने के लिए, मुझे पता था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, और ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने विश्वास नहीं किया उस पर, हमें किसी के कह देने से ऐसे विश्वास कर भी नहीं लेना चाहिए जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आ जाती है। लेकिन साथियों, मैं कोई भी चीज़ें हवा में नहीं बात करता हूँ, मैं जेन्युइन तरीके से बात करता हूँ, ऑथेंटिसिटी के साथ बात करता हूँ। तो अच्छी बात है, किसी के कहने पर कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए। लेकिन अब जब चीज़ें ऑफिशियल आ गई हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है साथियों। तो आप लोग अगर वीडियो आपको मेरी वीडियो से अगर हेल्प हुई हो, अगर मेरी वीडियो आपको जेन्युइन लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक।
एसएससी सीपीओ के वैकेंसी जो बढ़ने वाली थी उससे रिलेटेड जो सबसे पहले नोटिस आई थी वो यही आई थी, जिसमें आपको दिख रहा होगा 21 अगस्त 2024 की नोटिस है। और इसमें बताया गया था कि 2097 वैकेंसी सीआईएसएफ में आने वाली हैं। साथियों, ये सीपीयू से ही रिलेटेड ही है, इसलिए कन्फर्म हो, क्योंकि इसमें आप देखिए यहाँ पर दिखा है कि पेपर 2 और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें पेपर 2 होता है वो सिर्फ सीपीयू से ही आती है साथियों। और इसमें देखिए आप लिखा भी है कि एसआई एग्जीक्यूटिव एसआई एक्स सर्विसमैन 2024 बाई एसएससी, साफ साफ लिखा भी था साथियों। तो सबसे पहले नोटिस यही आई थी। इससे रिलेटेड मैंने जो सबसे पहला वीडियो था वो अगस्त सितंबर के महीने बनाया था। उस वीडियो में भी बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं ये फेक है, ये सही नहीं हो सकता। और कांस्टेबल देखिए जीडी से भी जो रिलेटेड चीज़ें आई थी वो सारी भी चीज़ें सही थी। नवंबर में इसकी ज्वाइनिंग दिखाई गई थी जो अभी डिले हो चुकी है। सीपीयू की जो ज्वाइनिंग थी देखिए इसमें मार्च अप्रैल दिखाई गई थी जो डिले हो चुकी है, अब ये जून में दिखाया जा रहा है। मैं अब इसके बाद जो नोटिस आई है मैं उसको आपको दिखाता हूँ अब साथियों। सबसे पहली नोटिस ये थी। इसके अलावा जो दूसरी नोटिस आई वैकेंसी इनकी से रिलेटेड वो ये थी, जिसमें साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें 2097 वैकेंसी की बात इसमें भी की गई है साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 2097 वैकेंसी एसआई की दी गई है साथियों। ये नोटिस आई इसके बाद, और इसकी जो डेट मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोटिस कितने तारीख को आई है। आप लोग देखिए कि ये नोटिस जो आई है वो 20 नवंबर को आई है, 20 नवंबर 2024 को, और वो अगस्त में आई थी साथियों। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली थी अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 51 वीक्स की ट्रेनिंग है, देखिए एसआई लिखा है, 51 वीक्स की ट्रेनिंग इसमें दी गई है। और आपका इसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो 16 जून, इसमें दिखाया गया कि 16 जून से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी और ये ख़त्म होगी 6 जून को। अब दोस्तों जो एसएससी सीपीओ 2023 का जो सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग हुई थी साथियों वो आपकी हुई थी 17 जून को, और 51 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जो ख़त्म हो रही है 10 जून 2025 को। और एक हफ्ते के बाद ठीक 16 जून 2025 को सीपीओ 2024 से सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग की बात की गई है, इसलिए ये एकदम ऑथेंटिक है, एकदम 6 जून को इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो रही है साथियों। तो ये सारी चीज़ें एकदम कंफर्म हो गई थी। ये वीडियो जब मैंने बना के डाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, लेकिन अब आप लोगों के सामने है ये सारी चीज़ें, और अब आप लोग ही बताइए कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। इसके बाद जो नोटिस आई है, जो वैकेंसी जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब नोटिस आई थी एसएससी सीपीओ 2024 के वैकेंसी की नोटिफिकेशन, उसमें जो वैकेंसीज दिखाई गई हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें दिल्ली पुलिस में मेल के वैकेंसीज टोटल 125, फीमेल की 61 वैकेंसी दिखाई गई थी। इसके अलावा बीएसएफ में देखिए 892 पोस्ट था। इसके अलावा सीआईएसएफ में कुल मिला के 1597 पोस्ट थे। सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी में 278, एसएसबी में 62 पोस्ट थे। टोटल मिला के 4001 पोस्ट थे सीएपीएफ में, और मतलब 125 मेल और 61 फीमेल की पोस्ट दिल्ली पुलिस में। ये सारी चीज़ें थी। ये जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम की सारी वैकेंसी है साथियों। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रिवाइज वैकेंसी आई हैं वो किस तरीके से बढ़ी हुई हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो एज इट इज़ है, वो ना बढ़ी है ना घटी है। इसके अलावा जो हम फीमेल में आते हैं, जो फीमेल की हम बात करते हैं साथियों, तो दिल्ली पुलिस में जो फीमेल की वैकेंसी है 61, वो भी वैसे है, दिल्ली पुलिस में ना वैकेंसी बढ़ी है और ना ही घटी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि सीएपीएफ में जो आपका सीएपीएफ की वैकेंसीज है वो किस तरीके से बढ़ी या फिर घटी हैं साथियों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए जब मैं बीएसएफ की बात करता हूँ 892 पोस्ट था, ये बढ़ के देखिए 1019 हो गया है। सीआईएसएफ में देखेंगे आप, सीआईएसएफ में 1597 पोस्ट था जो बढ़ के 2097 हो गया है। सीआरपीएफ में बढ़ के वैकेंसी 1438 हो गई है। आईटीबीपी में 405 हो गई है और एसएसबी में 163। और जब हम ग्रैंड टोटल की बात करते हैं साथियों तो ये ग्रैंड टोटल जो वैकेंसीज हैं बढ़ के पूरी मिला के 5122 हो गई हैं साथियों। और जो आपके दिल्ली पुलिस मिला लिया जाता है तो 5308 वैकेंसीज हो जाती हैं बढ़ के साथियों। तो बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि नहीं ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, तो आप लोग अब देखिए ये ऑथेंटिक है या नहीं, जो मैंने चीज़ें बताई थी वो सही साबित हुई कि नहीं। चैनल की क्रेडिबिलिटी मेरे साथियों जो है, मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए जानना ज़रूरी होता है साथियों। तो ये वीडियो यही कुछ रहा। मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता था कि किस तरीके से जो पहले नोटिस आई थी, इसके अलावा जो नोटिस बाद में आई वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था। ये सबसे पहली नोटिस आई थी सीपीओ से वैकेंसी से रिलेटेड, उसके बाद ये दूसरी नोटिस आई है। इसके अलावा जो आपकी नोटिफिकेशन के टाइम पे जो वैकेंसीज आई थी वो ये रही। इसके बाद जो आपकी रिवाइज वैकेंसी है वो उसकी नोटिस ये रही साथियों।
तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी मतलब सीआईएसएफ में पहली बार आई है, और जितने मेरे भाइयों ने एसएससी सीपीओ 2024 का फॉर्म डाला है, फिजिकल क्वालिफाई किया, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कभी इतनी वैकेंसी नहीं आने वाली है साथियों। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी चीज़ें देखी, मैंने विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें दिखा दी, पहले नोटिस, बाद की नोटिस, पहले जो वैकेंसी आई थी और रिवाइज वैकेंसी, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। दोस्तों एसएससी सीपीओ 2024 जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो नहीं लगता कि हाल फिलहाल में इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है साथियों। अब मैं बात करता हूँ कि इसका क्या असर पड़ने वाला है कंपटीशन पे साथियों। एज इट इज आप जान रहे हैं कि जब वैकेंसी बढ़ी है तो कंपटीशन तो कम होगा ही होगा। 5308 वैकेंसीज हुई है, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है। और मेरा मानना है कि लगभग 20 से 25,000 के बीच में कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। तो अभी फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे वो सारे लोग मेंस देने जाएंगे। मेंस में जितना बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहेगा उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलने वाली है। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे रहे होंगे जिनको ये डाउट रहा हो कि मेरा जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो बॉर्डर पे रहेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप देखिए, बहुत अच्छा ये मौका है इस बार साथियों। कट ऑफ क्या रहने वाली है इससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो एनालिसिस करने के बाद बनाऊं, क्योंकि ऐसे हवाई बात कर देने से चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बता सकूं साथियों। तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा। अभी मैं बात करता हूँ एसएससी सीपीओ 2025 वाले जो भाई हैं। बहुत सारे लोग इस डाउट में होंगे कि अब सीपीओ 2025 में कितनी वैकेंसीज आएंगी और क्या 2025 वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या वैकेंसी बहुत कम आएंगी। साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए 2025 में भी वैकेंसी आएगी, 110% वैकेंसी आएगी। दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एसएससी का कैलेंडर जारी हो जाए, जिसमें आपके 2025 में होने वाले सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, उनका एग्जाम कब होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी साथियों। और उसी आपके कैलेंडर में सीपीओ 2025, सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाने वाली हैं साथियों। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस लग के तैयारी करनी है। जितना बेहतरीन प्रदर्शन आप प्री में एग्जाम में करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में लगभग सभी के बराबर नंबर आते हैं। तो आपको अभी से लग के तैयारी करनी है। और मेरा मानना है कि सीपीओ 2025 में 2500 से प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सीआरपीएफ में वैकेंसीज कम थी, वो बढ़ गई हैं, सीआईएसएफ में बढ़ गई हैं, आईटीबीपी में बढ़ी हैं, दिल्ली पुलिस में नहीं बढ़ी हैं, जैसी थी वैसी ही है। तो दिल्ली पुलिस में कंपटीशन का लेवल तो वही रहेगा, लेकिन और सभी में कंपटीशन का लेवल कम होगा। और मेरा मानना है कि कंपटीशन जब कम होता है तो हम लोग को और लग के मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये मौका हाथ से ना निकल पाए साथियों। तो मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को शेयर करिए आप लोग, और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। और यार वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करो, आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने विद प्रूफ दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी पहले। और अगर आपको विश्वास ना हो, जो मैं पहले वीडियो अपलोड किया हूँ सीपीओ वैकेंसी से रिलेटेड, आप लोग उसको जाके देखेंगे, उसमें देखेंगे कितने निगेटिव कमेंट है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम इसके लिए रेडी रहते हैं कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग मिलेंगे। तो और बिल्कुल सही बात है, किसी के कहने से किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करनी चाहिए जब तक आपको एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन सोर्स ना मिले साथियों। तो अब चीज़ें ऑफिशियल हो गई हैं, तो जिन भी मेरे भाइयों को मेरे ऊपर डाउट था अब क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे भाई सीपीओ 2025 एसएससी के किसी भी एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट और जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं साथियों। तो कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे मेरे भाई कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ कि अब कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना कर लाऊंगा। अभी मैं हवा में बात नहीं करूंगा, सारी चीज़ें मैं देखूंगा। पहले पिछले साल के कट ऑफ गए थे, इसके अलावा 2-3 साल के जो मैं ट्रेंड देखूंगा, उसके हिसाब से जो मुझे लगेगा मैं वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोग कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर करने की। जितना बेहतरीन आप लोग मेंस में नंबर स्कोर करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाद में जब हम बॉर्डर पे रहते हैं तो कट ऑफ वाला खेल खेलना पड़ता है, बार बार कट ऑफ वाली वीडियो देखनी पड़ती है। तो वो चीज़ें ना करनी पड़े, इसके लिए आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए साथियों। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेक्स्ट बुक का पास लेते समय कूपन कोड आनंद जरूर यूज़ कीजिए।